हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 3। बट बिफोर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3 यू मस्ट हैव टू वॉच योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बिकॉज किसी भी इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस आपको पता होना जरूरी है। तो बेस पता करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन देखना जरूरी है। उसमें हमने इलस्ट्रेशन 1 भी सॉल्व किया है। सो इट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर इस चैनल में या फिर आप इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में नए हो तो प्लीज मस्ट वॉच इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन नंबर 3। नाउ यू कैन सी थर्ड इलस्ट्रेशन। A PUC want to issue a bond on variable coupon rate. Variable means changeable, flexible, vary. Coupon rate means interest. So variable interest rate in this particular illustration में हम देखने वाले हैं जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन में था वो क्या था, फिक्स था ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जितने साल का बॉन्ड ड्यूरेशन था उतने साल के लिए आपका क्या था, इंटरेस्ट रेट क्या था, फिक्स था। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन आप देखने वाले वेरिएबल कूपन रेट, मतलब ईयर बाय ईयर या ईयर के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा। Now other terms of issue are as follow. Now face value given है 100 rupees per bond, okay, which is required to calculate the interest. ओके, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, तो जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। नाउ लाइफ गिवन है 8 years, इट इज कंसिडर्ड एज अ मैच्योरिटी पीरियड, इट इज कंसिडर्ड एज अ मैच्योरिटी पीरियड। नाउ कूपन रेट पर एनम, आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन है। ओके, नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए 6% गिवन है, देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए 6%, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए 8% एंड 5 to 8 years के लिए 9% गिवन है। तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 3 बार चेंज हुआ है। ओके, पहले 2 साल के लिए 6%, दूसरे 2 साल के लिए 8% एंड रिमेनिंग 4 साल के लिए 9% है। A firm plan to issue a bond at price so investor earn of 10% per annum. So it is considered as it is your R. Okay, expected rate of return of investors. Okay, it is considered as a discount rate. It is also considered as a cost of bond. Okay, so it is a 10%, so R is a 10%. You are required to advise the firm on issue price if bond matured at premium of 5%. अभी इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितनी परसेंट है, 5% प्रीमियम, मतलब आपकी जो फेस वैल्यू है विच इज 100, ओके, विच इज 100 plus 5%, 100 plus 5%, so your maturity value will be 105, your maturity value will be 105। तो ये आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, जो हमने लास्ट 2 इलस्ट्रेशन किए वो दोनों इलस्ट्रेशन में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी, एट पार थी। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन आपको मैच्योरिटी वैल्यू अलग से गिवन है विच इज 5% प्रीमियम। So premium is always calculated on face value. So face value is 100. So 100 plus 5%, you will get 105 as a maturity value. Okay. Now हम solve करेंगे illustration number 3। Solution के लिए जो जो हमें points requirement है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए था, annual interest payment, annual interest payment for first to 2 years, first and second year कितना गिवन है, 6%, 3 to 4 years 8% and 5 to 8 years 9%। ओके, नाउ पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, पहले आपको ये समझना है। तो फेस वैल्यू हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 6%, ओके, यू विल गेट 6 rupees फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। नाउ इन सेकेंड केस कितना इंटरेस्ट रेट है, 8%, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 8%, you will get interest of ₹8 for third and fourth year. In third case, you will get interest 9%. Okay, so it is calculated on face value. So 100 multiplied by 9%, you will get the value of ₹9 as interest for 5 to 8 years. Now next है हमारा N, maturity period। नेक्स्ट है हमारा एन, मैच्योरिटी पीरियड, कितना गिवन है यहाँ पे, 8 years।
ओके 8 साल के लिए आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड लास्ट वन है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इज कंसिडर एज अ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 इयर्स आपको कितना मिलने वाला है। तो फेस वैल्यू पे आपको कितना मिलने वाला है, 5% प्रीमियम। ओके तो फेस वैल्यू 100 प्लस 5% इट इज योर प्रीमियम, 5% इट इज योर प्रीमियम। ओके नाउ कैलकुलेशन करेंगे तो 100 प्लस 5% का आएगा, 5 इज इक्वल टू 105, इट इज योर मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा आर। आर हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है investor earn a return of 10% means expected rate of return which is R, it is considered as a 10%. Okay so 10% को हम कन्वर्ट करेंगे अमाउंट फॉर्म में, so 10 upon 100 you will get 0.10 and it's compulsory for you, अगर आप न्यू हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आर को या किसी भी इंटरेस्ट रेट को पहले आपको अमाउंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके नाउ अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए हमने दो मेथड देखे थे। एक था मेथड हमारा टेबुलर फॉर्म, ये टेबल मेथड, दूसरा था हमारा फॉर्मूला बेस। तो देखो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के लिए आपको बस टेबल मेथड ही एप्लीकेबल होगा, फॉर्मूला मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। और फॉर्मूला के लिए आपको इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर होल द ईयर। जितने साल का बॉन्ड्स है हर साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो टेबल फॉर्म में होगा। ओके तो देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको। देखो यहाँ पे ईयर C1 है, कैश फ्लो मतलब हर साल आपको कितना मिलने वाला है इंटरेस्ट। ओके डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1 प्लस R कैरेट N। okay and last we will calculate the present value। okay now first of all क्या निकालना आपको, ईयर्स कितने साल के लिए आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके कितने साल के लिए आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल एंड 8 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था। हर ईयर एवरी ईयर आपका जो इंटरेस्ट रेट है ओके उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था। देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 6% है, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए 8% है एंड रिमेनिंग 5 to 8 इयर्स के लिए 9% है। तो कैश फ्लो हम लिख लेंगे यहाँ पे, मतलब आपका इनकम। तो यहाँ पे कैश फ्लो कितना है देख सकते हो आप, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 6%, ओके थर्ड फोर्थ ईयर के लिए 8% एंड 5 to 8 इयर्स के लिए 9% था। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years you will get interest plus your principal amount और maturity value। तो अभी maturity value given है आपका, तो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years you will get not only interest but also the maturity value which is 9 plus maturity value कितना था आपका 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 114। 9 plus 105 you will get the 114 after completion of 8 years। okay now you have to calculate the discounting factor। तो इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला क्लियर था। तो फॉर्मूला क्या था अपना, 1/1 प्लस R, 1/1 प्लस R। ओके और जितने साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है उतने साल के लिए आपको यहाँ पे भी लेना है N इज द मैच्योरिटी पीरियड। ओके नाउ जो हमारा R है, तो R कितना था हमारा देख सकते हो यहाँ पे 0.10%। ओके 0.10%। तो कैलकुलेशन क्या आएगा यहाँ पे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 0.10 राइट, 1/1 प्लस 0.10। तो आफ्टर this calculation we'll get the price of 1/1.10, 1/1.10। ओके और ये कैलकुलेशन आपको क्या लेना है
कैलकुलेटर भी लेना है, राइट? नाउ यू कैन सी द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग फैक्टर. उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर. तो उसके हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा. ओके, तो यही कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें कैलकुलेटर भी लेना है, राइट? नाउ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड 1 डिवाइड बाय, okay, 1 divided by 1.10. When you place is equal to, you will get the discounting factor for first year, which is 0.909, which is 0.909. Okay, so you can, okay, now in second year again place is equal to, for second year you will get the discounting factor for second year 0.826, 0.826. Okay, now third year again you have to place is equal to, you will get the discounting factor 0.751, 0.751. Okay, again you have to press is equal to, you will get the discounting factor for fourth year 0.683, 0.683. Okay, now next again you have to press is equal to, you will get the discounting factor for fifth year 0.6209. जो हमारा नाइन्थ है वो मोर देन 5, उसकी वैल्यू क्या है, मोर देन 5. तो उसे हम लोग राउंड अप करेंगे थर्ड डिजिट में. सो आपका आंसर आ पाएगा 0.621, 0.621. in sixth year again you have to place is equal to, you will get 0.564, 0.564. okay, in next again you have to press is equal to, for seventh year discounting factor 0.513, 0.513. and in last year 8th year again you have to press is equal to 0.4665, so 0.467. okay, 0.467. so this is the calculation of discounting factor as per the R and for n number of years, so which is 8 years. Discounting factor for 8 years. तो कैलकुलेशन सिंपल था हमारा 1 डिवाइड बाय 1.10 for 8 years calculation. Okay, now you have to calculate the present value. Now you have to calculate the present value. तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आपका यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल है. तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो आपका कैश फ्लो है उसे मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से. किससे? डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है. तो कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर्स. ओके, तो हम कैलकुलेशन करेंगे अगेन. सो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा होगा, देख सकते हो यहाँ पे 6 multiplied by 0.909, you will get the answer of 5.454. okay, in second case again 6 multiplied by 0.826, answer will be 4.956, 4.956. in third case your interest is changing. okay, now 8 multiplied by 0.751, your answer will be 6.008, 6.008. okay, now fourth year present value again 8 multiplied by 0.683, your answer will be 5.464. okay, in third case again calculation 9 multiplied by 0.621, your answer will be 5.589, your answer will be 5.589. in sixth year again calculation 9 multiplied by
564. Your answer will be 5.076. 5.076. Now in seventh case, again calculation required. 9 multiply by 0.513. Your answer will be 4.617. 4.617. And in last, after completion of 8 years, you will get not only interest amount but also you will get the maturity value, which is 105. So 9 plus 105, you will get 114 plus, multiply by discounting factor, which is 0.467. So your answer will be 53.238. Okay, so this is your present value for all years as per the discounting factor, all years of cash flow as per the discounting factor. अभी आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालना है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड में आपको क्या करना है यहाँ पे. ओके, तो जो भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है ईयर वाइज, ओके, जो भी हमने क्या किया यहाँ पे ईयर वाइज जो भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है उसको क्या करना है, हमें टोटल करना है. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. टोटल ऑफ दिस ऑल प्रेजेंट वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. ओके, तो टोटल करेंगे. नाउ जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उससे स्टार्ट करेंगे. नाउ 53.338 प्लस 4.617 प्लस 5.076 प्लस 5.589 प्लस 5.464 प्लस 6.008 प्लस 4.956 plus 5.454. So you will get the value of the bond, which is 90.402. It is your value of bond. It is your value of bond, 90.402. So अगर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर आप कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट करो, मैं आपका आंसर दे दूंगा. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनी इलस्ट्रेशन, अगेन रिक्वेस्टिंग, अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हो या फिर अगर आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पे नहीं हो, तो प्लीज रेफर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन. यू विल गेट द अंडरस्टैंड बेटरली. ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इलस्ट्रेशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.